और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आइए हम आराधना के शुरू में गीत गाएं। कांग्रेगेशन हिम 12 नंबर रोमन में है। कांग्रेगेशन हिम 12 नंबर। प्रातःकालीन पुस्तिका, प्रातःकालीन आराधना में हम सब हिस्सा लेंगे जो पृष्ठ संख्या 5 से शुरू होती है। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र
हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसम्मति प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे कृष्ण, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सब हिस्सा लेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, तो क्षमा कीजिए जैसे हमने भी अपराध वालों को क्षमा किया। हमें शिक्षा मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब सर्वदा आपके ही। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। बाइबल का पहला पाठ आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि यहेजकेल की किताब उसका 34वां अध्याय और 17 पद से 24 पद तक पाया जाता है। पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 17 पद से 24 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें ये बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चल लो और अवशेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी सी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदें और रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव के गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक धकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में हिस्सा लेंगे और यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेज एंड वर्शिप में कॉन्ग्रेगेशन को लीड करें।
तोड़ दे, जो तोड़ दे। सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। संजीव को जो तोड़ दे, जो तोड़ दे, संजीव को जो तोड़ दे, जो तोड़ दे, संजीव को जो तोड़ दे, जो तोड़ दे, संजीव को जो तोड़ दे, जो तोड़ दे। जानते हैं प्रभु धन्यवाद के सामने, परमेश्वर हम धन्यवाद के सामने को जानते हैं। तेरा वचन कहता है when we enter the gates we should be thankful। परमेश्वर हम आपके भवन में धन्यवाद के साथ आए। परमेश्वर it
डजंट मैटर कि हमारे जीवन में क्या है, पर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बात के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर कि आपने अभी तक हमें स्वस्थ रखा है और हम चिल्ला के ये गा सकते हैं कि हमारा पिता बहुत अच्छा है हमारे साथ, वो रोज हमारे साथ अच्छा है, वो हर पल हमारे साथ अच्छा है। प्रभु तेरी निगाहें परमेश्वर, तेरी नजरें हर समय हम पे गड़ी रहती है प्रभु, और हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हें हमें अपने नाम से बुलाते हैं, तू हमारा नाम जानता है प्रभु, और परमेश्वर सबसे बढ़कर तुमने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हमने तुझसे नहीं पर तूने हमसे प्रेम करा है प्रभु, हमने तुझको नहीं पर तूने हमको चुना है प्रभु। और प्रभु इस समय परमेश्वर एक बेटे और बेटियों की तरह परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, केवल धन्यवाद करते हैं प्रभु। योग्यता से पढ़कर तुमने दिया है, हर एक बात को पूरा किया और हर एक बात को तू पूरा कर रहा है। Every promise is yes and amen. You are a faithful God. You are a faithful God. धन्यवाद करते हैं, सारा समय आपको हाथ में देते हैं परमेश्वर, और ये प्रार्थना आपके बेटे के नाम यीशु मसीह के नाम से। हम थोड़ी देर के लिए और खड़े होंगे और इस समय हम गॉस्पेल में हिस्सा लेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 31 से 46 पद तक पाया जाता है। हम सब इस गॉस्पेल में भागीदारी करेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 31 पद से 46 पद तक पाया जाता है। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verses begin from 31 till verse 46. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ जाएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आया?
तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उन्हें उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल की न की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना करेंगे। अनंतकारी पिता परमेश्वर, हम आपके भवन में हैं और जितने आपके भवन में आए हैं उन सबको प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो रूहानी जरूरतें हमारी हैं उनको प्रभु पूरा करें, उनसे तृप्त करें। प्रभु अपने खादिम के साथ हो, उनके होठों में छू ले, दिल मस्तिष्क सबको छू ले, पूरे जिस्म को छू ले, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने लहू से शुद्ध और साफ कर दे, ताकि एक एक शब्द जो है प्रभु आपकी ओर से और आपके अनुग्रह के शब्द इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के दिन के लिए कि बहुत लोग तरस रहे हैं इबादत में जाने के लिए। बाहर कंट्रीज़ में कहीं कहीं फिर से लॉकडाउन हो गया है विदेशों में, और मुश्किल से 4-5 लोग ही इबादत में जा पा रहे हैं, जो मुझे खबर मिली है कुछ लोगों से। परंतु ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि हम लोग जो है इतने लोग कम से कम यहाँ पे इकट्ठा हो पाए और परमेश्वर की इबादत करने लगे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की आशीष है। और आज जो वचन हमने पढ़ा है उसकी जो थीम है, तो थीम यह है कि हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, न्याय आसन के सामने खड़ा होना है और हम सबको अपना हिसाब देना है। We all are going to stand before the judgment seat of God. परमेश्वर के न्याय के सामने सारी मानव जाति को खड़ा होना पड़ेगा और उनका न्याय होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, और पुराने नियम में भी जो हमने पढ़ा एजिकेल में 34:17-24 में, बकरियों और मेमनों का, भेड़ों का जो है वर्णन किया गया है। एक तरफ भेड़ हैं और एक तरफ बकरियां हैं।
और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह फिर इस दृष्टांत को कहते हैं, और इससे क्या प्रभु यीशु कहना चाहते हैं। भेड़ जो है बहुत सीधी होती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, और जो है वो बात मानती हैं। अगर एक बात आवाज़ अगर कह दी उसके मालिक ने, तो बिल्कुल सीधे सीधे चलती जाती है। और जो बकरियां होती हैं या वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो कभी कभी बात नहीं सुनती, कभी इधर उधर चली जाती है। कहने का मतलब यह है, इस इलस्ट्रेशन का, इस उदाहरण का प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि जब न्याय का सामना करेंगे तो जो धर्मी लोग होंगे और अधर्मी लोग होंगे, उनको सेपरेट किया जाएगा। अच्छा, धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग जरूरी नहीं है कि जिन्होंने सफ़ेद चोंगा पहना हुआ है या गेरुए रंग का पहना हुआ है, और या जो बहुत अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, पूरे समय बाइबल को हाथ में रखते हैं, है ना। एक कहावत है, मुंह में हिंदू कहावत है आलू भाई कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। मुंह में तो कहने का मतलब है कि मुंह में तो ईश्वर का नाम है और बगल में छुरी रखी है लोगों को इंज्योर करने के लिए। तो अक्सर ये होता है। तो धर्मी वो होते हैं जिनके संबंध यीशु से अच्छे हैं, परमेश्वर से अच्छे हैं। वही लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, वही लोग परमेश्वर के राज में जा पाएंगे। परंतु अधर्मी लोग, जो बकरी की संज्ञा दी गई है, उन लोगों को अलग किया जाएगा और उनका न्याय होगा। धर्मी लोगों का न्याय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। उसमें लिखा, साम 34:15 में लिखा है, परमेश्वर की निगाहें हमेशा धर्मियों के ऊपर और कान हमेशा उनकी पुकार पे लगे रहते हैं। तो धर्मी लोगों को परमेश्वर देख रहा है कि इसके संबंध उसके साथ अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि उनके संबंध अच्छे हों जो डेली हाथ में बाइबल लिए वैसे चलते हैं, या डेली बड़े बड़े प्रचार करते हों। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की निगाह, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर दिल और गुर्दों का जानने वाला प्रभु है। प्रभु दिल से जानता है कि वो कौन धर्मी है, कौन धर्मी नहीं है, किसके संबंध मेरे साथ अच्छे हैं, किसके संबंध मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, वो अधर्मी है, अविश्वासी है, और ये विश्वासी है। ये चीज हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत संबंध लोगों के परमेश्वर के साथ है, व्यक्तिगत संबंध। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत संबंध के लिए हम कोई दिखावा करें। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें लिखा है क्या, रोमियो 8:1 लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं है वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो धर्मी लोगों पे, जिनके संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे हो गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बुला लिया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु दूसरों पे, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने अपने संबंध को अच्छा नहीं बनाया, जिन्होंने वचन को नहीं पढ़ा और लोगों के साथ इनजस्टिस करते रहे, अभद्र व्यवहार करते रहे, बुरा करते रहे, तो उन लोगों का न्याय प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि ये होना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो धर्मी होते हैं, जो दाहिने हाथ परमेश्वर के जाएंगे, जो भेड़ जो है दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे, वो कौन है? जिनके अंदर में लोगों के लिए प्यार है, तरस उन लोगों के लिए, या गुड समैरिटन की तरह एक नेक सामरी, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले गया
और उसकी देखभाल की, पैसे भी दे दिया अनजाने इंसान को, और कोई उसे वापस उसे शाबाशी देने के लिए नहीं आने वाला था। उससे ये फिक्र नहीं थी कि कोई आएगा कोई मुझे शाबाशी देगा, थैंक यू कहेगा, कुछ नहीं, या मुझे ये फिर से मेरी मदद करेगा जैसे मैंने इसकी मदद की, ये भी उसने नहीं सोचा। सीधे सीधे उस नेक सामरी ने उस इंजोर्ड व्यक्ति की मदद की। हम देखते हैं बाइबल में कुछ हैं ऐसे, जैसे प्रिस्किला है, एक्विला है, लीडिया है, इन्होंने भी परमेश्वर के लोगों की मदद की। यूसुफ, जिसके बारे में मैंने लास्ट संडे भी पढ़ा, उसने अपने जो आशीषें परमेश्वर ने उसे दी थी, उसने उन भाइयों के साथ शेयर किया जिन्होंने उसका बुरा किया, जिन्होंने उसे गड्ढे में गिराया, जिन्होंने उन्हें मिस्र देश में बेच दिया। ऐसे लोगों के साथ में अपनी आशीषों को बांटा। तो जो ये पैराबल है, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसमें सबक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि हमारा जो मानव जाति के प्रति रिएक्शन है, मानव जाति के बारे में जो हमारी सोच है, उसके बारे में ये अध्याय हमें बताता है। जो हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय जो है हमारे नॉलेज पे डिपेंड नहीं होगा कि कितना ज्ञान हमें है, कितने लोगों को हमने प्रभावित किया है, कितना फेम हमारा हुआ है, कितने लोग हमसे कितना फेम हमारा हुआ है या कितना फेम हमें मिला है। और ये पैराबल हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो है सिर्फ सिखाने वाला नहीं, परंतु लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि कितना हमने लोगों को सिखाया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि गरीबों को खाना देना, मील और थर्स्टी मैन अ ड्रिंक, और स्ट्रेंजर को अपने घर में वेलकम करना, और बीमारों को चेयर अप करना, बीमारों से मिलना, और प्रिजनर्स जो कैदी हैं उनके यहाँ जाना। और ये जो चीज़ें हैं आज के ज़माने में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सवाल यहाँ पे नहीं उठता है कि हमने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपये, लाखों रुपये हमने दान दे दिया। अक्सर क्या होता है कि हम लोग उस जगह पे दान देते हैं जहाँ पे उनका नाम न्यूज़पेपर में आ जाए, या जहाँ पे उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, जहाँ पे प्लेक में उनका नाम लिखा जाए, किसी उसमें नाम लिखा जाए। ऐसी जगह पे लोग हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी दान दे देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाना अंबानी और फलाना ये, और उन्होंने इतने रुपया उस जगह के लिए दे दिए, पर कितना रुपया उन लोगों तक पहुंच रहा है, गरीबों तक पहुंच रहा है, या डायरेक्ट मदद कितनी की उन्होंने, जो उनके कांटेक्ट में आते हैं कितनी उनकी सहायता की, ये ज़रा सोचने वाली बात है। तो पेपरों में आना, दिखाना कि हमने क्या किया। अक्सर पहले यहाँ पे अनाउंस करते थे, और चर्चेज में ट्रेडिशन है कि फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया। तो कुछ लोगों ने मुझे टोका इस बारे में कि पादरी साहब आप अनाउंस मत कीजिए ना। और ये कुछ उन लोगों ने कहा कि जो लोग देते हैं, उन लोगों ने कहा कि पादरी साहब नाम अनाउंस ना करें, क्योंकि जब हम दान देते हैं हम प्रभु के नाम पे देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दिखावा करने के लिए दान नहीं देना चाहिए कि कहीं आपकी हमारी पब्लिसिटी हो, लोग हमारे बारे में जाने, रिकग्नाइज करें। तो अक्सर लोग ऐसी जगहों पे दे लेते हैं, दान कर लेते हैं
जब उनके पब्लिसिटी हो, या चर्च की व्हाइट वॉश, कभी कभी कुछ लोग पूरे चर्च की कलर वॉश भी कर लेंगे, परंतु उनका नाम चर्च के ऑल्टर या पुलपिट से हो जाना चाहिए, अनाउंस हो जाना चाहिए, तो सब लोग कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा बड़ा अच्छा काम किया है। परंतु जो रिवॉर्ड जो मिला है वो लोगों से मिल गया है, परमेश्वर से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आम व्यक्ति है, जो सच्ची मदद की है, हमारे दिनचर्या के जीवन में जो जरूरतमंद होते हैं, किसी को पता नहीं है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, उसकी मदद कर ली बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के। तो ये प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण से, इस वचन से ये सिखाना चाह रहे हैं। और क्यों हमें मदद करनी है कि जितनी मानव जाति हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के ऊपर में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि सब क्रिश्चियन को ही मिलना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए, तो अक्सर ये बड़ा गड़बड़ होता है। कोई भी हो, परमेश्वर के बनाए हुए हैं और जो भी ज़रूरत में है उसकी ज़रूरत को पूरा हो जाना चाहिए। अभी मैं जब कोविड में था, जब इसमें हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें कई नॉन क्रिश्चियन आए। यहाँ तक मेरी बेटी के जो ऑफिस से लोग और उसके जानने वाले थे, वो गाड़ी भर के आने वाले थे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। उतनी दूर से दिल्ली से वो करके कोई कैब करके यहाँ तक आने वाले थे। कैन यू इमेजिन? और जिस बच्चे ने जिसने प्लाज्मा दिया है, हरिद्वार का लड़का है वो, उसने जो है वो कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा, जब बेटी ने पैसा देना चाहा उसे, उसने कहा नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ जितना मेरा किराया यहाँ से वहाँ तक का, वहाँ से यहाँ तक का हुआ, सिर्फ उतने दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। देखिए मानवता, देखिए सोच, देखिए इंसान की। इसमें कहाँ जाति धर्म आ गया, कहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आ गया, है ना। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी ईसाई को ये ब्लड जाएगा, या किसी ने ये नहीं सोचा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी सोच है। ये हमें यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी मेडिटेशन में आई बात, कि यदि हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यदि हम किसी पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं तो हम उनके बच्चों को प्यार देते हैं और उनको खुश रखते हैं, है ना। और पेरेंट्स भी बड़े खुश हो जाते हैं कि फलाना जो है हमारे बच्चों को कितना प्यार करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं तो जो भी मानव, जो भी इंसान हमारे कांटेक्ट में आता है और जिसको भी हमारी ज़रूरत है, ऐसे इंसान की मदद करें। वो भी परमेश्वर की औलाद है, उसे भी परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर बड़ा खुश होगा। जैसे हम किसी की बच्चे की मदद करते हैं तो पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, उसी तरह से जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं तो परमेश्वर जो है बहुत खुश हो जाता है। तो एक की है, ये एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं तो आप परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को प्यार करें और परमेश्वर के बनाए हुए लोगों की मदद करें। जिस कैपेसिटी में, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप अपना घर सबको कर दें, परंतु जिस कैपेसिटी में या जिस लिमिटेशन में भी आप मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जबकि मैं एडमिट था, बहुत लोगों ने दुआ की, और जिनको मैं जानता भी नहीं था उन जगहों में दुआ हुई, और समझ लीजिए पूरे भारत में दुआ हुई। कुछ लोग कह रहे हैं हमने अपने रिश्तेदारों का अब्रॉड में कहा था, वहाँ पे दुआ हुई, लोग मदद के लिए आए, आगे आए, दुआएं हुई हैं,
घरों में कई चर्चेज जहाँ पे फास्टिंग में प्रेयर की उन्होंने। कुछ लोग मुझे जानते भी नहीं थे, आप लोग तो जानते हैं, परंतु कुछ लोग जानते भी नहीं थे। उन लोगों ने मदद की। वो लोग जो है एकदम से दुआ में उन्होंने हमारी मदद की। तो ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर क्या इसको देख के खुश नहीं होगा? और परमेश्वर ने भी मुझे, जब मैं एडमिट था तो एक मुझे विज़न हुआ, और विज़न ये था कि यीशु किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बालू बालू रेत रेत है, उस जगह पे कुछ जगह बनी हुई है रोटी पकने की, और वो रोटी बना रहा है और मुझे दे रहा है, मैं लोगों को बांटूं। फिर यीशु कहने लगे, झुल्ला के कहने लगे, तुम्हें बड़ी चिंता है लोगों को खिलाने की? लो, अब तुम खुद पकाओ और खुद खिलाओ, खुद पकाओ खुद खिलाओ। इसका मतलब है कि तुम जो है, तुम्हें खुद वचन को शेयर करना है। तो मुझे अजीब सा लगा, और ये अजीब सा सपना मुझे था, और फिर मैंने उसी समय से वचन को शेयर करना वहीं पे जहाँ पे मैं एडमिट था, जिनके भी कांटेक्ट में आ रहा था और जिनसे भी बातचीत कर पा रहा था, वचन शेयर करने लगा। और बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई हैं, और मैं जल्दी से रिकवर भी होने लगा मैं। और मैं अपने नर्सिस का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो खाना पहुँचा के आए। लोगों ने मेरे लिए खाना पहुँचाया, वहाँ पे पहुँचवाया, वहाँ पे पहुँचवाया। और मेरी बेटियाँ जाती थी, और कुछ तो ऐसे थे कि खुद जाते थे, उन्हें चिंता नहीं थी। वहाँ वो है फिर भी जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में खाना लेके आते थे, और कोई नारियल पानी लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और किसी न किसी तरह से बेटियों ने तो, परिवार ने तो किया, परंतु लोगों ने जो है मदद की। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि ये इन बातों से जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, और उसका प्रतिफल जो है परमेश्वर खुद देता है। गवाही तो बहुत सारी है और बहुत लंबी है, जो इतने दिनों में मैंने अनुभव किया वहाँ पे, और इतने दिनों में प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर को खुश देखना मांगते हैं तो उसकी औलादों को हम खुश रखें, किसी को दुख ना पहुँचाए। परमेश्वर की औलादों को हम दुख ना पहुँचाएं, किसी को गलत बोल के, गलत इल्ज़ाम लगा के किसी को दुख ना पहुँचाएं। ये प्रभु चाहता है, और प्रभु खुश हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा। यहाँ पे दो व्यक्ति मैंने पाए हैं जो बहुत ही खास हैं इसमें चर्च हिस्ट्री में। एक है फ्रांसिस ऑफ एसिसी, बहुत धनवान व्यक्ति था ये, और बहुत ही बड़े परिवार में पैदा हुआ था, परंतु उसे लगा, अपने आप में नाखुश था बहुत ज़्यादा। उसे लगा कि कुछ कमी है मेरे अंदर में, कुछ कमी है मेरे अंदर में। तो एक दिन अपने घोड़े में बैठ के जा रहा था। अब घोड़े में बैठ के जा रहा था तो उसने देखा वहाँ पे कि एक व्यक्ति, जैसे देखा कि एक व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ, गंदे कपड़े पहने हुए, बहुत बुरी हालत में, अगली हालत में। वो एकदम से अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसे लगा कि मुझे इसे हक करना चाहिए। वो गया और उस कोढ़ी को उसने गले लगा दिया। इतना गंदा इंसान था और देखने में बहुत गंदा था, उसे गले लगा दिया। परंतु जैसे उसने गले लगाया, बिल्कुल चिपका दिया गले से, तो एकदम जैसे उसने गले लगाया तो एकदम उसके चेहरे पे देखा, वो कोढ़ी नहीं था, वो यीशु की शक्ल दिखाई दी उसे यीशु की शक्ल दिखाई दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है उस कोढ़ी के रूप में यीशु आया, और वो जानना मांग रहा था। यीशु जान गया था कि ये अपने आप में कुछ कमी महसूस कर रहा है, मैं देखता हूँ कि क्या करना चाहता है। और आया और यीशु ने उसको दर्शन दिए एक कोढ़ी के रूप में। क्या पता यीशु किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, यीशु किस रूप में आपको दर्शन देते हैं। एक दूसरा था मार्टिन, ये रोमन सोल्जर था,
मार्टिन ऑफ टोर्स, या रोमन सोल्जर था ये और क्रिश्चियन था ये। और एक बहुत ठंडी रात को ये जा रहा था तो एक भिखारी आया और उसकी आंखों में देखने लगा और उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ देने को नहीं था। मार्टिन के पास में, उस सिपाही के पास में, उस आर्मी सोल्जर के पास में कुछ था, देने को नहीं था, परंतु वो ठुठुर रहा था। वो जो भिखारी था बहुत ज़्यादा ठुठुर रहा था। अब उन्होंने बड़ा सा एक कोट ऐसा पहना हुआ था, पहनते थे ऐसे बहुत लंबा चौड़ा। तो उसने क्या किया, उसे भी ठंडा लग रहा था, उसने क्या किया, उसने बीच से काटा, आधा काटा उसने, आधा उस भिखारी को दे दिया, आधा खुद पहन लिया। अच्छा, तो अब वो पहन लिया उसने। अब जब पहना उसने तो क्या हुआ, उस रात को उसको सपना हुआ, मार्टिन को सपना हुआ। और सपने में क्या देखा उसने कि स्वर्ग को देखा और उसमें फरिश्तों को देखा। अब जब फरिश्तों को देखा तो उसने देखा कि एक कोट जो है, जो गंदा सा कपड़ा, जो गर्म कपड़ा पहना हुआ था, यीशु पहने हुए थे। तो फरिश्ते पूछने लगे कि प्रभु, आपने गंदा सा ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना हुआ है? बोले, मेरा एक सेवक है, उसने मुझे दिया है, ये मुझे बहुत प्रिय है, मैंने इसलिए इसे पहना है। तो यीशु आप क्या सिखाना मांग रहे हैं? यीशु जो है हमें सिखाना मांग रहे हैं कि जो भी जिनकी भी मदद कर सकते हैं, ये नहीं कि बड़ा ढिंडोरा पीट के या बहुत बड़ा अमाउंट दे के, पेपर में नाम निकाल के, ये सब कुछ नहीं। जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है, छोटी मोटी बातें आज दिनचर्या में हमारे कांटेक्ट में आता है, और जिसको हमारी ज़रूरत है, एक तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, दूसरी बात हमें सिखा रहे हैं कि हम सबको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है। क्या हम तैयार हैं कि नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बकरी बने हैं लोगों के लिए, सींग मारने वाले बने हुए हैं, है ना? लोगों को सींग मारते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे तो नहीं है। तो हम लोग सींग न मारे लोगों को, मतलब लोगों को परेशान न करें। और तब प्रभु कहेगा, मेरे बाप के बच्चों मेरे पास है, और आपको दाहिने हाथ में, और जो करप्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनको दूसरी तरफ में खड़ा करेगा, कहेगा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, और उन सब का न्याय होगा और नरक की धड़कती ज्वाला में डाल दिया जाएगा। क्या हम उस न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं, तैयार हैं कि जब परमेश्वर का न्याय आएगा और हम उस न्याय का सामना कर पाएंगे? इस उदाहरण से बहुत सिंप्लीफाई वे में मैंने बताया कि ये जो है, क्या बोलते हैं, ये पैराबल है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। इसमें यही खास बात है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, परंतु अपने पिता को खुश करने के लिए। और यदि हम परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं तो हमें परमेश्वर की औलादों की मदद करनी चाहिए, जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है। और औलाद कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी जिसको भी हमारी ज़रूरत है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। और परमेश्वर जो है हमें बहुत आशीषित करता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु आपने अभी हमें बताया। मेरे प्रभु जी, ये आपका वचन है, और प्रभु आपने बताया इस वचन में कि आप सबको प्यार करते हैं, और आप उन्हें प्यार करते हैं, और उनका साथ आप देंगे जजमेंट डे के दिन, जो आपके बच्चों का साथ देते हैं, जो आपका कहना मानते हैं, उनका साथ प्रभु आप देंगे। वो आपके साथ में स्वर्ग में राज करेंगे। और जितने जो हैं लोगों को परेशान करने वाले हैं, करप्ट लोग हैं, झूठी गवाही देने वाले हैं, लोगों को इंसल्ट करने वाले हैं, ऐसे लोग जो हैं आप जो है नरक में भेजेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस वार्निंग के लिए, इस चेतावनी के लिए प्रभु, जो आपने हमें दी है। इस दुआ को कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं और हम प्रेरितों का वचन साथ साथ कहेंगे। वी विल से द apostles creed together। साथ मिलकर कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं इसको इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 लाख शासन दुखों का वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग उतरे, वो तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देने पर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए पठाएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर अब सर्वों की कनिष्ठा पर संतों की सम्मति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर ललित जन का, जबकि मैं कमजोरी की हालत में था, इन्होंने जो है इबादत में मेरी मदद की है। परमेश्वर इन्हें आशीषित करें। और यूथ में भी जो है मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने वीडियो देखा। आप लोगों ने देखा वीडियो? जब उन्होंने वीडियो देखा तो कहने लगे कि हमें बड़ा अच्छा लगा है कि यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यंग लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये अच्छी बात है कि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। तो हमारी जो लास्ट संडे की मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना संडे का कलेक्शन भी जो है, कुछ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने नहीं, और कुछ लोग जो हैं रिलीजियसली जब भी मिस्टर जट को मिलते थे उन्होंने अपने संडे को कलेक्शन को दिया है। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया है ना। तो क्योंकि इबादत ऑनलाइन हमारी हुई थी और इबादत तो हो रही थी, है ना। स्कूलों में तो बच्चे अपना फीस दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, है ना। नहीं देंगे तो टीचर्स की सैलरी और सबकी सैलरी कैसी जाएगी। परंतु हमारे काफ़ी लोगों ने नहीं दिया है, परंतु कुछ लोग जो हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिलीजियसली उन्होंने संडे की ऑफरिंग भी दी है, अपना टाइट भी दिया है। कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, अपनी टाइट भी दी है, अपना प्लेज दिया है। मैं उन सब का आभारी हूँ। और जिन्होंने नहीं दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग भी जो हैं अपनी टाइट, प्लेज और संडे की ऑफरिंग जो उन्होंने इकट्ठी की है उसको जो है हमारे ट्रेजरर को देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इनकम बहुत कम हो गई है। देखिए अभी तो 500-700 हो रही थी, जब ठीक से होने लगी इबादत तो ये हालत है। जब हमारी लास्ट संडे की इकट्ठी थी वो थी 2724 रुपये। कहाँ 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये होते थे, अब ये इतना कम हुआ है। तो और खर्चे हमारे वही हैं, बिजली के खर्चे वही हैं, और जो हमारे चर्च के वर्कर हैं उनकी सैलरी देनी होती है, और एक एक चीज़ देनी होती है, बिजली का बिल, एक एक चीज़ जो भी होता है वो सब देना है। गार्डन बराबर मेंटेन हो रहा है, लोग आए ना आए गार्डन भी मेंटेन हो रहा है, एक एक चीज़ हो रही है। तो इसके लिए जो खर्चे होते हैं। परंतु हमारी जो लास्ट संडे की इकट्ठी थी वो थी 2724 रुपये, और चर्च मेंटेनेंस में आया है 5500 रुपये आया है। बाकी हेड में कुछ नहीं आया है। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे जो है हम लोग जो है CNI डे सेलिब्रेट करेंगे। गोल्डन जुबली है, इट्स अ बिग डे फॉर अस। बहुत बड़ा दिन है कि 50 साल कंप्लीट हो गए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बने हुए हैं। ध्यान दें यार,
50 सालों से आपकी खिदमत जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कर रहा है। कोई कुछ भी बोले, लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, परंतु कोई बात नहीं है, सेवा तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कर रहा है। और इसलिए जो है हम लोग नेक्स्ट संडे को सेलिब्रेट करेंगे। सुबह 10 बजे जैसी इबादत होती है 10 बजे करेंगे, और जो हमारी मीटिंग होगी उसमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। परंतु जवानों से और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल गाना देना चाहता है, स्पेशल गाना भी आप लोग दे सकते हैं। और तो ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट संडे को हमारी 29 को हमारी गोल्डन जुबली होगी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, और उसमें प्रभु भोज होगा, और 24 को हमारी पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी शाम को 4 बजे। 24 नवंबर को 4 बजे शाम को हमारी पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी। यदि किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो आप आगे आ सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है, ठीक है, किसी का नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह को तो आप लोग प्रार्थना करते हैं बराबर। डॉक्टर हीरालाल, ये मेरे फ्रेंड हैं, खेरी गांव में रहते हैं। हम लोगों ने पहले मिलके प्रभु की सेवा की जगह जगह पे। तो ये पहले इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और उसके बाद में जो है घर डिस्चार्ज होकर आ गए थे। फिर से ये इन्हें कोरोना पॉजिटिव निकला, तो फिर से वो मैक्स चले गए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। एक है मिस्टर अमरदीप घोष, मेरे लिए भी एक बार कुछ मेरे परिवार ने उनके यहाँ पर कुछ भिजवाया था, मेरे लिए खाना भी भिजवाया था। और उनकी नर्स, उनकी वाइफ नर्स है यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल में, और मैं उनका भी उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया है, और उनके लिए हम प्रार्थना करें। अमरदीप घोष के लिए हम प्रार्थना करें, ये भी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस्टर ग्रीन जो आपके ऑर्गेनिस्ट हैं और बहुत ही कमिटेड हैं, तो उनके पैरों में भी कुछ स्वेलिंग रहती है। दुआ करें कि परमेश्वर उनकी जिस्मानी तकलीफ को ठीक करें। हम प्रार्थना करें डॉक्टर महती प्रसाद के लिए, सीनियर मिस्टर जे के लिए, मिस्टर नोएल बागे के लिए। मिसिस PM सिंह सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत बेहतर हो गई हैं, और वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे 2-4 दिन में, 1-2 दिन में। उनके लिए भी हम बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर इलियास के लिए हम प्रार्थना करें, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं कलीसिया के, और उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। हमारे बॉर्डर एरिया के जो आर्म फोर्सेस काम करती हैं, आए दिन कुछ न कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करें, और ख़ास करके कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी अच्छी वैक्सीन और कम से कम दाम में, जो आम पब्लिक के अप्रोच के करीब हो, जो आम पब्लिक से अफोर्ड कर सके, ऐसे दाम में जो है उन्हें वो मिल सके, वो दवाई मिल सके, हम प्रार्थना करें। और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर त्रिवेंद्र रावत, गवर्नर मिसिस बेबी रानी मौर्य, उनके लिए हम प्रार्थना करें। सियाना के जो मॉडरेटर हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश चंद सिंह, CSI के मॉडरेटर, मोस्ट रेवरेंड ये धर्मराज प्रश्न के लिए हम प्रार्थना करें। मार्थमा चर्च के मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ हैं, हमारे बिशप आगरा डायसिस के द राइट रेवरेंड प्रेम प्रकाश साहिब के लिए, इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जट सिंह की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की समस्त आशीषों के लिए। सबसे बढ़ के खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा हमारे जीवन में लगातार बनी हुई है।
हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों के भी नाम लिए गए हैं खुदावंद, जितने लोग बीमार हैं खुदावंद, हमारी प्रार्थना है आप उन लोगों को छू लें, अपनी शिफा, अपनी चंगाई का भरा हाथ उनके जीवन पर रख दें प्रभु, ताकि वो बिल्कुल भले चंगे हो जाएं और खुदावंद आपके घर में आके आपका धन्यवाद दे सके। और हम ये मानते हैं प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं खुदावंद आपके चरणों में समर्पित की जाती हैं, आप वो परमेश्वर हैं जिसने हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुना है। और खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए कि आपने हमें वो वचन दिया, वो प्रॉमिस हमारे जीवन में दिया और हमसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसीलिए खुदावंद आपके वचन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और हम इसीलिए हयाव करते हैं प्रभु आपके सम्मुख आने का और अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन और विनती आपके चरणों में लाने का, कि आप हमारे सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पादी PM सिंह की वाइफ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दास की पत्नी जिनकी बहुत तबीयत खराब थी और खुदावंद उस समय सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, लेकिन खुदावंद आपने वो रास्ता निकाला और आज खुदावंद जैसे पादी साहब ने बताया कि अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और हमारा विश्वास है प्रभु, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करी गई है आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु और उन सब लोगों को भी शिफा देंगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए, जो खुदावंद एक बीते लंबे समय से खुदावंद इस चर्च के लिए एक आशीष के कारण रहे हैं प्रभु, और अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत से लोग खुदावंद आपके भवन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे चर्च के उन बुजुर्गों को जो हमारे चर्च के पिलर्स रहे हैं खुदावंद, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। ठंड के मौसम से उन सबको बचाइए, उनको शक्ति दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें, अच्छी सेहत दें प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने खुदावंद चर्च की कलीसिया के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, एक एक पर आपकी बहुत बड़ी दया का हाथ बना रहे प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु पादी साहब के लिए, जिन्होंने बीते हुए समय में खुदावंद कोविड का सामना किया और खुदावंद आप उनके साथ थे, आप उनके साथ हर पल बने रहे, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और आपने खुदावंद अपने दास पे अपनी चंगाई भरा हाथ रखा और वो आज खुदावंद बिल्कुल भले चंगे हैं। हम पिता परमेश्वर आपका किन शब्दों में धन्यवाद दें। हम खुदावंद धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, जहाँ आपने उन्हें मॉरिसन ड्रग चर्च में रखा है अपनी सेवाएं देने के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा उनको और उत्साहित कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। इसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं आपके तमाम दासों के लिए जो विभिन्न चर्चों में, विभिन्न जगहों पर आपकी प्रार्थना स्तुति में हिस्सा लेते हैं, आपके वचन को शेयर करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उन सब दासों के लिए उनकी भी अगुवाई करिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने तमाम खुदावंद चीफ मिनिस्टर्स के लिए, और खुदावंद प्रार्थना करते हैं राज्यपालों के लिए, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के लिए, अपने देश के खुदावंद प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के लिए, खुदावंद जो हमारे देश को चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं धार्मिक कट्टरता की ओर हमारा देश ना बढ़े, परम प्रभु धार्मिक सहिष्णुता हो और खुदावंद एक दूसरे के धर्म का आदर करने वाले हो सकें। हम खुदावंद इस समय प्रार्थना करते हैं अपने जवानों के लिए, जो खुदावंद इतनी विषम परिस्थितियों में बॉर्डर्स पे तैनात हैं, जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जहाँ पर ठंड का आलम बहुत है। खुदावंद हमारी प्रार्थना उन जवानों के साथ हो, उनको खुदावंद अपनी सुरक्षा के दायरे में रखें, उनको सुरक्षा प्रदान करें दुश्मन के हमलों से और मौसम की परिस्थिति से, दोनों तरह से उनका बचाव करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने देशों के साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं खुदावंद,
उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके हुक्मरानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आपसी भाईचारा एक देश दूसरे देश के साथ रख सके। हम इस समय अपने बिशप के लिए प्रार्थना करते हैं और डायसिस के जितने भी अधिकारी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें इस आगरा डायसिस को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रभु हमारी प्रार्थना है उन सब के साथ हो, उनको बुद्धि और ज्ञान दें ताकि वो खुदा इस आगरा डायसिस को खुदा ऊंचाइयों तक ले जा सके। हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं खुदा CNI डे के लिए जो आने वाले 29 तारीख को मनाया जाएगा। हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं, इतने वर्षों तक आपने आगरा डायसिस को खुदावंद सलामत रखा। उसकी अगुवाई में हम सब लोग हैं खुदावंद, उसके साथ हम लोग चल रहे हैं खुदावंद, और तमाम उन चर्चेस के लिए भी जो खुदावंद 29 नवंबर 1970 को एक हुए थे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस यूनियन के लिए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जो भी अगुवे हैं खुदा, मॉडरेटर्स हैं, बिशप हैं खुदा, उन सब पर आपकी खुदा समझ और आपकी बुद्धि खुदा उन सबको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदा अपनी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए और अपने जवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने WSS के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सबको खुदा अपनी बुद्धि अपने ज्ञान दें, और जिस तरह खुदा आज आपका वचन के द्वारा हमने सीखा है कि हम एक दूसरे की सहायता करने वाले बन सकें, हम एक दूसरे की मदद करने वाले बन सकें, क्योंकि खुदावंद हमें जानते हैं कि ये आपकी ओर से दिया गया वरदान है और इसका यूज़ हमें करना है। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम सबको ऐसा दिल दें कि हम खुदावंद एक दूसरे के काम आ सकें। हम खुदावंद आज की इबादत के लिए धन्यवाद देते हैं, बाकी समय को आपके हाथ में देते हैं, और वो विशेष रीति से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे सप्ताह भर हम में से हर एक खुदा जहाँ कहीं भी जाए, जो कुछ भी कार्य करें खुदा आप हम में से हर एक के साथ बने रहें। इस COVID-19 के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारे लोगों के साथ आप बने रहें, उनके आने जाने में आप उनकी अगुवाई करें, अपनी सुरक्षा के दायरे में रखें। और जल्द से जल्द खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि वो वैक्सीन जो खुदा कई देश बना रहे हैं वो जल्द से जल्द खुदा मार्केट में आए और लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को वो वैक्सीन मिले। हम खुदा एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और अपने अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी भेंट जो हम परमेश्वर के सन्मुख लेके आए हैं वो हम परमेश्वर को भेंट दें, और हम इस समय एक गीत गाएंगे और उसका नंबर है 231 जो रोमन गीत की किताब में पाया जाता है। रोमन गीत की किताब उसका 231 231। Joy
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हम सब से इस इबादत में अपने वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के बोलों के द्वारा प्रभु आपने हम सब से बातचीत की है। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं। जो कुछ जिनके लिए भी हमने आज दुआ की है, इस ऑल्टर से दुआ हुई है, आपने हमारे दुआओं को सुन लिया है और कबूल कर लिया है। और जितने यहाँ पे आए हैं उन सबको प्रभु आपने आशीषित कर लिया है। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। जो कुछ आपका दिया हुआ है उसी में से, अपनी कमी घटी में से प्रभु आपके बच्चों ने आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पे आपकी बहुत बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 80 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने हमेशा से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी सेवा के लिए उनके हाथ आगे रहें। जिस तरह से प्रभु आप अपने लोगों को अपने भवन में लाए हैं, उसी तरह से ये अपने घरों को वापस आराम से जा सकें। इन्हें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, हर एक प्रकार के खतरों से इन सब को बचा कर रखें और पूरी कलीसिया को प्रभु आप बचा कर इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम विश्वासी के साथ, खासकर जितने तेरे घर में यहाँ पे हैं, इन सब के साथ और हमारी पूरी कलीसिया के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु के वसीले से